साथियों, मैं इस वीडियो में कपिल सिब्बल के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक ऐसा वकील जो कि दरिंदों का साथ देते आया है, जो हमेशा जो धर्म के विरुद्ध हो उसका वकील बन करके उससे यहाँ पे छूट दिलवाते आया है, वो है कपिल सिब्बल। ये कपिल सिब्बल इतना हरामी वकील है, इतना हरामी व्यक्ति है कि ये कपिल सिब्बल ने राम मंदिर को फैसला आने से रोक दिया। कांग्रेसियों ने इसे 50-20 वर्षों तक फैसला आने से रुकवा रहा था, तो उसमें मेन यहाँ पे जो वकील उसमें काम करता था वो था कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल चाहे उसके गैंग इतने शरारती है, इतने बेईमान है कि उन्होंने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी पर भी उन्होंने एक कैसे कैसे करके चीफ जस्टिस इतिहास में पहली बार हुआ था कि उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दिया था। सारे लोग साँठ गाँठ करके उन्हें राम मंदिर पे फैसला न देने के लिए उन पर एक महिला से आरोप लगवा देते हैं। यही कपिल सिब्बल द गैंग और कांग्रेस लोग साँठ गाँठ करके राम मंदिर पे फैसला आने से हमेशा से रोकते आए हैं। सबसे बड़ा बाधक कपिल सिब्बल बना है और एक कपिल सिब्बल ही है या फिर इसके ही कोई गैंग है जिन्होंने और अफजल गुरु के लिए 12 बजे रात को कोर्ट का दरवाज़ा खुलवा देता है सुनवाई करने के लिए। और यही जो कपिल सिब्बल के चेले चपाटे कोई होंगे वो तीस्ता तीस तलवार को फ़िलहाल आज के दौर में, आज के इतने मॉडर्न दौर में, सोशल मीडिया के दौर में भी रात को यहाँ पे कोर्ट खुलवा करके उसके लिए बेल दिलवा देती है। और साथियों, यही जो कपिल सिब्बल है, यही लोग मनीष कश्यप को भी जेल में डालने का काम एक कपिल सिब्बल ही किया है। एक कपिल सिब्बल हमेशा दरिंदों के साथ ही खड़ा रहता है क्योंकि इन्हें मोटे पैसे चाहिए। पैसे के लिए ये हमेशा से ही धर्म के विरुद्ध होकर के, धर्म के आड़ में आकर के हमेशा से ही न्याय को बाधित किया है। यही कपिल सिब्बल जो कि यहाँ पे रंजन गोगोई का ही कथन है कि उसके घर पे पहुँच गया था, उसे धमकी देने के लिए, उसे ऑफ़र देने के लिए, लालच देने के लिए, तो रंजन गोगोई ने उन्हें घर से बाहर निकलवा दिया। और इसी कारण से रंजन गोगोई अगर वहाँ पे रुचि जताए कि वो राम मंदिर का फैसला देंगे, तो इस रंजन गोगोई जी थे, उन पर इस गैंग ने, इस कपिल सिब्बल दी गैंग एंड इसके जितने भी यहाँ पे दलाल लोग हैं, उसने क्या किया, रंजन गोगोई जी पर कोही कटघरे में खड़ा कर दिया। और एक कपिल सिब्बल दी गैंग ही है जो कि शाहरुख खान के बेटे को ड्रग्स पर पकड़ने पर यहाँ पे बिहार के जो अधिकारी थे उनको ही उल्टा फंसा दिया। समझ लीजिए कि इससे न्याय दिलवाने के लिए कोई अधिकारी एक आध ही तो अच्छा से काम करता है, और उसे भी इस लोगों ने मिल करके, शाहरुख खान और उसके वकीलों ने मिल करके हमारे जो बिहार के शान थे उनको जेल में डलवा दिया। उल्टा उन पर ही कार्रवाई होने लगी। तो इस देश में कितना ज़्यादा अन्याय चल रहा है। मनीष कश्यप भ्रष्टाचारियों पे सवाल उठाते थे, जो पुलों में भ्रष्टाचार हुआ, यहाँ पे बड़ा बड़े ब्रिज में भ्रष्टाचार हुआ, रोड बनने में भ्रष्टाचार हुआ, नालियों में भ्रष्टाचार हुआ, उस पर कार्रवाई करने के अलावा ये कपिल सिब्बल दी गैंग एवं इसके चेले चपेटे ने मनीष कश्यप को ही देशद्रोह साबित करते हुए उन पे NSA लगा करके उन्हें जेल में ठुसवा दिया। एक कपिल सिब्बल और इसके पूरे कांग्रेस लीडर अगर चाह जाए तो आपको एक दिन में बर्बाद करके छोड़ देंगे। ये लोग देश के अपने हर एक राज्य में आप पर FIR करवा देंगे और फिर आप भटकते कानून के चुंगल में अगर आप फंस गए तो आप बर्बाद हो जाइएगा, आपका सारा कुछ बिक जाएगा। जैसे मनीष कश्यप के सारे घर को कुर्की कर दिया गया, उसे नीलाम कर दिया। जो देश के सच्चे बड़े देशभक्त थे वर्तमान में, उसे इसने देशद्रोही साबित करवा दिया कपिल सिब्बल ने। ये कपिल सिब्बल ही है जो कि 370 के खिलाफ कोर्ट में दायर, मतलब जो भी CAA, जो भी यहाँ पे जितने सारे भी एक अधर्म वाला काम होता है उसके पक्ष में सबसे पहले कोर्ट में जा कर के, सुप्रीम कोर्ट में लोग पैसे वाले हैं, सब कुछ सबसे पहले इनकी कार्रवाई होती है, इनके समस्याओं को सुना जाता है और ये न्यायालय पे रोक लगवा देते हैं न्याय को आने में। जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पे शिवलिंग वाले मामले में, जो ज्ञान वापी में जो भी मामला उठा है, उसमें भी कपिल सिब्बल और इसके चेले चपाटियों ने ही इतना सारा न्याय दिलवाने में डिले करवा रहा है। ये बाधक बन जाता है और
ये लोग इतना ही नहीं, ये लोग तो इतने गिरे हुए होते हैं कि जो रेपिस्ट होते हैं उनके साथ भी ये लोग खड़े हो जाते हैं। और आपको निर्भया कांड का पता ही होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे उन 10-10 सालों तक इस वकीलों के कारण, इस दोगले इंसानों के कारण निर्भया को न्याय मिलने में कितने वर्ष लग गए। और मेरे प्यारे साथियों, कोई भी देश में मामला उठता है, चाहे वो उसका हाई कोर्ट अगर कोई फैसला कर दे, लेकिन ये लोग का गैंग उससे सुप्रीम कोर्ट में फिर ले जाता है। उस न्यायालय के फैसले को ये लोग चैलेंज कर देते हैं। कितने दोगले लोग हुए, एक न्याय के लिए 3-3 जगह ये सुनवाई करवाते हैं। हाई कोर्ट में सुनवाई हो गया, वहाँ निर्णय दे दिया गया हो, फिर भी इसे लोग सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं और वहाँ पे लोग रोक लगवाने में सफल हो जाते हैं। अगर मान लीजिए हिजाब पे जो कर्नाटक सरकार ने बहुत दिनों तक सुनवाई होते हुई, वहाँ पे कर्नाटक का हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि हिजाब को संस्थानों में पहन के जाना गलत है, और उस पर महीनों रोज तक देश में बहस छिड़ते रहा, न्यूज़ वाले इसे खूब उछालते रहे। लेकिन जब वहाँ न्याय हो गया कि हिजाब को स्कूल में पहन के जाना है गलत है, इसके बावजूद इस कपिल सिब्बल दी गैंग ने क्या किया, तो उसे सुप्रीम कोर्ट में भी उतना ही चलवाया और वहाँ पे उसे रोक, जो यहाँ पे कर्नाटक सरकार का, जो कर्नाटक हाई कोर्ट का जो आदेश था, उसे इसने पलटवा दिया। तो क्या इतना समय है? क्या सुप्रीम कोर्ट पर भी कभी कभी सवाल उठता है कि क्या केवल उसे यही काम बचा है कि वह या तो लोगों को बेल देने का काम करे अपराधियों का, या फिर जो यहाँ पे हाई कोर्ट का जो निर्णय आए उससे ही वो पलट दे। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये कौन होता है? क्या हाई कोर्ट, मेरे नज़रों में तो हाई कोर्ट का जो जज है वो इन सारे सुप्रीम कोर्ट के जजों से ज़्यादा योग्य होंगे, वो लोग ज़्यादा ईमानदार होंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा एक सिस्टम बना हुआ है कि आप न्यायालय के आदेश को ही पलटने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है, और इस पर सारा प्रभाव जो है वो कपिल सिब्बल का है। घुमा फिरा के नहीं, ये राक्षसों का साथ देने वाला कपिल सिब्बल अगर आपको कहीं दिख जाए तो इस पर आपको इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। इसे आप लोग देखिएगा कि राम का विरोधी ये कपिल सिब्बल को क्या सज़ा मिलेगी। भगवान तो सज़ा इसे देंगे ही देंगे, लेकिन हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि अगर ये आपको कहीं दिख जाए तो इसे काले झंडे दिखाइए, इसको आप वहीं पे इसका विरोध कीजिए, इसे बुरा भला कहिए, तभी ये कपिल सिब्बल को इसकी औकात पता चलेगी। और इस कपिल सिब्बल को आप बेईमानों का सरगना कहिए, राक्षसों का सरगना, बेईमानों का सरगना, भ्रष्टाचारियों का सरगना, केवल मोटे पैसे के लिए अपना ईमान और सारा ज़मीन बेचने वाला है एक राक्षसों का गुरु। जैसे राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य होते हैं, ये आज के कलयुगी राक्षसों का ये गुरु है, यहाँ पे लीडर है, वकील है ये कपिल सिब्बल। इसे क्या सुब्रमण्यम स्वामी जी से जीरो सिब्बल बोलते हैं, लेकिन ये जीरो सिब्बल भी नहीं, ये इसको तो बेईमान सिब्बल बोलना चाहिए। धन्यवाद।